आपकी नज़र में रहमान आया वो डकैत हैं, वो हीरो हैं कि विलन हैं? बड़ा प्यारा सवाल किया आपने। आप बरतानिया में रहती हैं, मैं भी रहता हूँ। यहाँ एक कैरेक्टर था रॉबिन हुड का, जी जिसको नाइटहुड का खिताब दिया मलका ने। बिल्कुल। हकीकत है, जी बड़ी फिल्में बनी। अब इंडिया ने फिल्म बनाकर रहमान का नाम फिर जिंदा किया। उन्होंने तो उसको शहीद कर दिया कि कराची पे अब हमारा कब्जा है 100%। अब थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट आपसे लूँगा। जब अल्ताफ बहुत मजबूत हो गया तो उसने खत लिखा अमेरिका को, बरतानिया को, कराची साड़ आएगा। वही मैंने कहा ना, नेटो की सप्लाई वगैरह। लेकिन मैं आपको बताऊं, अब उनकी फैमिलीज को खतरा नहीं। 35 खानदान हमने यहाँ आबाद किए विथ थैंक्स टू जुल्फ़कार मिर्ज़ा, MKM के लोग, जिन्होंने इंडिया में जाकर ट्रेनिंग ली थी। अच्छा। जुल्फ़कार मिर्ज़ा ने उनकी फाइनेंशियल हेल्प की। फिर किसी वजह से जुल्फ़कार मिर्ज़ा नॉन स्टॉप कर गए, तो बाकी आगे हमने किसी तरीके से उनकी मदद की। उनकी ट्रेनिंग बाकायदा हिंदुस्तान में हुई। एक ग्रुप था गद्दी नशीनों का, जो कराची जाता था, यहाँ आके मिलता था अल्ताफ से। अजमेर, ख्वाजा नवाज अजमेर, ये वगैरह वगैरह। वो बाकायदा हैंडलर होते थे उनके। खालिद मकबूल सिद्दीकी के बारे में मालूम, उस जमाने में लोग कहते थे कि वो इंडियन पासपोर्ट पे अमेरिका गए थे। एक कैरेक्टर था जावेद लंगड़ा, अभी मरा है, वो इंडिया में ही था, वहीं उसकी डेथ होगी बेचारे की। तो इंडिया में जैसे बहुत सारे लोग गए। तो ये जो आपने कहा ना रहमान वाली बात, हमें उसका मशकूर होना पड़ेगा पाकिस्तान की हुकूमत को। आप उसे नाइटहुड का खिताब नहीं दे सकते, तो बाद अज़ मर्ग उसके लिए 2 तारीफी जुमले कर दे। क्योंकि अल्ताफ हुसैन इतना मजबूत हो गया था कि आपकी फौज उसको एलिमिनेट नहीं कर सकती थी। और आप यकीन कीजिए कि अगर 2-3 महीने लेट हो जाता मामला, तो बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को आज़ाद नहीं हुआ था। वो 1971 मार्च में ही डिक्लेयर हो गया था। यूनाइटेड नेशन और इसराइल वगैरह ने इसको तस्लीम कर लिया था। तो कराची का मतलब ये था अफगानिस्तान पे पूरा बराह रास्त कंट्रोल अमेरिका का। अब भी अमेरिका, इसराइल एंड अदर्स ऑन बोर्ड है। इस फिल्म के बाद आपको इस तनाज़र में देखना होगा कि कराची को, पाकिस्तान को कैसे मजबूत रखा जाए। तो मैं अब कहूँगा फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के पास जो इख्तियार आते ता हयात के, उनके जो उसने जो उन्हें जो इस्तिस्ना हासिल है। अब आप नहीं कह सकते कि जी मेरे पास इख्तियारात नहीं थे। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा हाथ जोड़कर कि सर जी, यू डन अ गुड जॉब। 10 मई के बाद अल्लाह ने आपको बहुत इज्जत दी है, आपका रवैया अच्छा है, जहाँ जहाँ बुरा होगा हम तनकीद भी करेंगे। जी आप अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें और खैबर से लेकर लियारी तक, लियारी से लेकर गिलगित तक, गिलगित से लेकर बलूचिस्तान की पहाड़ियों तक, हर आम आदमी को वसाइल की तकसीम में पूरा पूरा हिस्सा दे। बिल्कुल अवाम खुश होगी तो पाकिस्तान खुश होगा। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे तो हैं आप। मैं समझता हूँ ये धुरिंदर, धुरिंदर का मतलब है भाई। धुरिंदर 2 भी आएगी, 3 भी आएगी, इंडिया फिल्में बनाता रहा है। जी वो देखें इतने तेज लोग हैं। जिसको हमने पकड़ा, उनका जो पायलट था अभिनंदन, उसको उन्होंने बहाल भी किया और उसको अवार्ड भी दे दिया चक्रवर्ती इन इंडिया का। तो अब दुश्मन अय्यार भी है, मकार भी है, और वो अकेला नहीं है। अच्छा, इस्लामी ममालिक आपके साथ अब हैं, वो कल नहीं थे, बिल्कुल वो आपके साथ नहीं भी हो सकते। बिल्कुल आपने अपने कांधों पर अपने लोगों के जरिए हुक्मरानी करनी है। वो जब आप कामयाब होंगे कि जब आप वसाइल को तकसीम करेंगे। पिंडदा चौधरी भी खुश रहे तो पिंडदा कमी भी खुश रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई रहमान साहब के लिए कोई शेर कहना चाहेंगे? हाँ, मैं उसके लिए क्या कहूँ। उसका जिंदा रहना अल्लाह के अपने फैसले हैं। मैं एक ही बात कहूँगा, जिनसे मिलकर मोहब्बत हो जाए, वो ऐसा शख्स था। और मैं समझता हूँ कि आज लियारी में एजुकेशन, स्पोर्ट्स और रवादारी है, तो उसमें रहमान का बड़ा रोल है। हमारी औरतें
एक एक 1.5 किलो सोना पहन के निकलती हैं। अच्छा, चले। हमारे यहाँ कुछ होना हो तो झुंड के झुंड होते हैं। जी। हमारे यहाँ यकीन कीजिए आज तक बैंक डकैती नहीं हुई। हमारे यहाँ सराफा बाजार है, कभी लूट मार नहीं हुई। शहर के क्राइम को देखें और हमारे क्राइम के रेशो को देखें, आटे में नमक है। हमें इन्होंने डकैत भी कहा, वही बिल्कुल। चोर भी कहा, लेकिन जिन्होंने कहा आज वो जलील ख्वार हो रहे। जी। तो बोलते हैं अल्लाह उसकी कब्र पे रहमतों की बारिश करे। और मैं आपकी तनाजुर से, आपके तवस्सुस से, इस्टेब्लिशमेंट से कहूँगा कि रहमान का तसलसल उज़ैर बलोच है। उसने एक वो लड़ाई लड़ी है जिस लड़ाई का उसका लेना देना ही नहीं था। आपने उसे बंद किया हुआ है। जी। अगर आप कहते हैं कि जी फलाने को मारा, उसको मारा, इसको मारा, मुझ पर भी FIRs हैं, पता है आपको इस वक्त। तो मैं कहता हूँ, मैं इंग्लैंड में बैठा हूँ, अब तो FIR इमरान खान पे भी है, मियाँ साहब पे भी थी, जरदारी पे भी थी। वो बोले FIR नहीं तो आप सियासी नहीं है। हाँ। तो उज़ैर ने कंटिन्यूटी रखकर रहमान के मिशन को आगे बढ़ाया है। और आपको रॉबिन हुड जैसे कैरेक्टरों को संभालना होगा पाकिस्तान को बचाने के लिए। बिल्कुल। तो आप उज़ैर के साथ फ्लेक्सिबल हों, उसे ज़मानत दें, उसे राय दें और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करें। 1 मैन 1 वोट आप चलने दें तो पाकिस्तान बहुत खुशहाल होगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह।